परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय बाघंबर वस्त्रधारी भगवान शंकर की वांगमय प्रतिमूर्ति से महापुराण भगवती शिवा परम बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज, श्रेष्ठ सीताराम जी महाराज, इस सत्संग सभा में उपस्थित सभी श्रोता वृंद, सभी आचार्य वृंद, सभी संगीताचार्य, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। आज शिव महापुराण के 6वें दिवस में हम लोग इस पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं और हमारे परम पूजनीय चाचा श्री आचार्य सत्येंद्र जी ने कहा कि जो ये कथा है क्या है, गंगा है, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं, ये गंगा नहीं, गंगा से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि बंधुओं, गंगा किसी विशेष क्षेत्र को पवित्र करती है, लेकिन ये जो कथा है सकल लोक जग पावनी गंगा किसी विशेष एक क्षेत्र को पवित्र नहीं करती, पूरे संसार को पवित्र करती है। आप कल्पना कीजिए, आपको गंगा जी में स्नान करना है तो आपको गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कथा रूपी गंगा में स्नान करना है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कथा खुद आपके द्वार पर चल करके आएगी और कथा खुद आपको उसमें स्नान कराएगी। और तो और भैया देखो, गंगा स्नान का घाटा भी है। गंगा जी में ज्यादा अंदर तक चले गए, ज्यादा डूबे तो गोविंदाय नमो नमः, डूबने का खतरा है। लेकिन जो कथा रूपी गंगा है महाराज, इसमें आप जितना डूब जाएंगे उतना ही अधिक मोती प्राप्त कर लेंगे और इसमें प्राण जाने का भी खतरा नहीं है। कथा में आप डूब जाइए, कितना भी डूब जाइए, लेकिन इसमें प्राणों का संकट नहीं है। लेकिन भागीरथी में संकट है। और एक विशेषता है कथा की, जो गंगा है वो तो भगवान के चरणारविंद से निकली है, लेकिन जो कथा है वो भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो चरणारविंद की अपेक्षा जो है ना, मुखारविंद श्रेष्ठ होता है। किसी के चरण की अपेक्षा उसका मुख श्रेष्ठ होगा, तो इस हिसाब से भी कथा जो है श्रेष्ठ है। ऐसे भेद तो नहीं करना चाहिए, गंगा अपने जगह पर है, कथा अपने जगह पर है, तुलनात्मक दृष्टि से हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप विवेक पूर्वक विचार करके देखें तो जो कथा है वो गंगा से कहीं श्रेष्ठ है। और पूज्य श्री ने कहा कि आप लोग आए और इस गंगा में स्नान करें, स्नान करने से लाभ होगा। चाहे वो भागीरथी हो और चाहे वो कथा रूपी गंगा हो, केवल स्नान से लाभ होने वाला नहीं है, केवल श्रवण से लाभ होने वाला नहीं है। लोग गंगा जी में जाते हैं महाराज दुनिया भर के पाप करके और उसमें नहा करके कहते हैं हम पुनीत हो गए, हम पवित्र हो गए, हम पावन हो गए। काय का पवित्र हो गए? अरे गंगा केवल तुम्हारे शरीर को साफ करेगी, तुम्हारे मन को साफ नहीं करेगी। और मन साफ नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो गंगा आपके शरीर को धोएगी बंधुओं, आपके मन को नहीं धोएगी। और ये जो कथा चल रही है, राम कथा, शिव महापुराण की कथा, तो मैं तो विशेष रूप से कहता हूं कि बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि सुनते सुनते कुछ ऐसा मुख्य बिंदु आप गवा देते हैं जिसको आपको जीवन में उतारना चाहिए था। और वो अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं, इसके प्रमाण हम हैं।
इसलिए कथा को सुनिए और सुन करके, जैसे गंगा जल में स्नान करते हैं बंधुओं, तो गंगा जी के जल को लेकर के घर आते हैं। इसका हम मार्जन करेंगे, अपने बंधुओं के ऊपर छिड़काव करेंगे। उसी प्रकार कथा को सुनिए और कथा से कुछ गूढ़ रहस्य सीख करके अपने घर जाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बंधुओं को बताइए, चर्चा कीजिए। जब घर में भगवत चर्चा होगी तो घर में भगत जन्म लेगा, और घर में भगवत चर्चा न होकर के वे विचार होगा, वासना होगा, तब राक्षस जन्म लेंगे, असुर जन्म लेंगे। इसीलिए कथा को सुनिए मत। जैसे गाय घास चरती है लेकिन उसको पचाने के लिए पगुरी करती है, जुगाली करती है, उसी प्रकार आप कथा को सुनिए और कथा सुन करके घर जाकर के चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्यम अस्मर्तव्यक्षताद् भयम्। पहले सुनना है, सुन करके सुनाना है, श्रोतव्यम, उसके बाद से कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करना है, उसको गाना है। और जब कुछ न मिले, न सुनने वाला न सुनाने वाला, तो स्मर्तव्यम, स्मरण कीजिए, मनन कीजिए, और इस मनन से ही आपका और आपके बंधुओं का कल्याण हो जाएगा। किसी चीज को पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। ये सत्संग श्रेष्ठ है बंधुओं। जब सोचता हूँ कि मैं कितना सुंदर हमको परिवार मिल गया, बचपन से कितना सुंदर माहौल मिल गया, तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान कहते हैं, गोस्वामी बाबा लिखे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न सकहि सकल मिल, जो सुख लभ बंधुओं। तात स्वर्ग और अपवर्ग, आप स्वर्ग के सुखों को, और अपवर्ग मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को भी आप एक तुला के पलड़े में रख दें और एक तुला में सत्संग को रख दें, तो जो सत्संग है इसका पलड़ा जो है भारी पड़ेगा। तो न सकल सकल मिल, जो सुख लभो सत्संग। तो ये जो नाम है ना, ये जो सत्संग है ना, ये जो कथा है ना, वो भगवान से भी श्रेष्ठ है। जब हनुमान जी महाराज भगवान राम के सामने हाथ जोड़े खड़े थे, जब प्रभु राम साकेत राम को गमन कर रहे थे, तो राघवेंद्र सरकार ने पूछा, हनुमंत पुत्र तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा, नाथ आपकी कथा जो है वो वैकुंठ में मिलेगी। भगवान बोले, पुत्र कथा तो नहीं मिलेगी लेकिन मैं तो मिलूंगा ना। हनुमान जी ने कहा, नाथ हम तो आपके कथा के रसिक हैं, आपको तो मैं, मुझको जब देखने का मन करेगा तो अपने हृदय में झांक करके देख लूंगा, लेकिन कथा हमको कौन सुनाएगा? तो वैकुंठ में आपकी कथा नहीं तो मैं वैकुंठ में नहीं जा सकता। तो कहे, महाराज हम यहीं पर हैं, ऐसे परम रसिक। ये तो प्रभु के चरित्र के ही रसिक हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा है ना, क्या कहा है? तो हनुमान चालीसा में कहते हैं, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित सुनवे को, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित सीता बसिया,
चरित्र के परम रसिक हैं, परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जो इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान हैं, इतने सुंदर हैं और दिव्य अति दिव्य गुण उनमें एक साथ ही विराजमान है। और ऐसे गुणवान, बलवान, सौंदर्य संपन्न, बुद्धिमान होते हुए भी कथा को बड़े भाव से सुनते हैं। तो हे बंधुओं, मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आप ही का पुत्र, आप ही का बालक, कि आप कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल हम नारद मोह की कथा को सुना रहे थे कि नारद जी को मोह हो गया। क्यों मोह हो गया? तो कह रहे हैं, एकस्मिन् समये विप्रौ नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मनादधे। ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मनादधे। एक बार जब ब्रह्मा के पुत्र नारद तपस्या करने के लिए गए हैं, काहे भैया, काहे साउंड कम करे तरह कहत बन गई। जौन भैया सिटिया मारे तो ये वही के ना कम करता, पूरा मेने से कम कर देता रहा कि मैं साउंड में कम हो जाता। का भैया एकर वजह कम कर देबे के बा। हमनी के हैजा बनी जा हौ बा मऊ में हां मऊ कर देता है, बलिया पर देता रउआ नु साउंड बजावत तनी, हमनी के सैटिस्फाई रउआ नु करब। श्री सीताराम। तो बंधुओं, हम निवेदन कर रहे थे कि एक बार जब नारद जी हिमालय में गए हैं तपस्या करने, और उधर इंद्र को ऐसा भय लगा है कि नारद जी हमारे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। तो इंद्र देवता ने जो है कामदेव को नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है। और चूंकि नारद जी तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए नारद जी पर काम का तनिक भी प्रभाव न पड़ा। गोस्वामी बाबा कहते हैं, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। जब नारद जी पर काम का कोई प्रभाव न पड़ा तो कामदेव भयभीत हो गया, इनके चरणों में दंडवत किया कि महाराज हमको क्षमा करिएगा। तो इन्होंने क्रोध भी नहीं किया और काम को क्षमा कर दिया। और कामदेव जो है इंद्र के पास जाकर के बड़ी प्रशंसा करता है नारद जी की, कि नारद जी तो बड़े तपस्वी हैं,
बड़े मुक्त संग महात्मा हैं, उनको पद का कोई लोभ मोह नहीं है। वो तो अपने आनंद के लिए जो है भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तब तो महाराज नारद जी का जो है बड़ाई तीनों लोगों में फैल गया। अब जहां जाते हैं तहां लोग यही कहते हैं कि नारद जी आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं महाराज, आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध भी नहीं किया। तो नारद जी कहते हैं महाराज क्या करे, सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही जीता है हमें। कहते हैं अच्छा, लेकिन मन में ये कह रहे हैं कि हमने जीता है, और ऊपर से कह रहे हैं कि सब भगवान की कृपा है। तो संसार को आप मूर्ख बना लीजिएगा, भगवान को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं? बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में जो है भगवान को पता है। भगवान जान गए कि नारद जी के मन में जो है अहंकार का जो बीज जो है अंकुरित हो रहा है। और नारद जी ने ये सोचा कि हमने काम को जीता जो है, तब कोई और है उसने भी काम को जीता है। कौन जीता है? तो भोलेनाथ जीते हैं। तो क्यों न उनके पास चला जाए और बताया जाए कि महाराज केवल आप ही ने काम को नहीं जीता, हमने भी काम को जीता है, और आपने तो काम को भस्म कर दिया क्रोध करके। हमको तो क्रोध भी नहीं आया, हम तो क्रोध को भी जीत लिए। तो इसी भाव को लेकर के जो है नारद जी कैलाश लोक को पहुंचते हैं। मानस में वर्णन करते हैं गोस्वामी बाबा कि तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद जाते हैं, लेकिन किस भाव से जाते हैं कि जा करके कहूंगा कि भोलेनाथ आपने तो काम के ऊपर क्रोध करके भस्म किया, और देखिए हम नारद हमने काम के ऊपर क्रोध भी नहीं किया, तो मैं काम को तो जीता ही महाराज, क्रोध को भी जीत लिया। पहुंच गए कैलाश पर, और ज्यों कैलाश पर पहुंचे महाराज, भगवान शंकर जी जो है तुरंत कहते हैं आइए आइए देवऋषि, बड़े दिन बाद आना हुआ, कुछ भगवान की चर्चा कीजिए। तो नारद जी कहते हैं क्या बताएं महाराज, खाली कहाँ रहते हैं, हम तपस्या करते रहते हैं, इसलिए बहुत दिन बाद आए। आपको कुछ समाचार मिला है? बोले बा कहें नहीं, हमको तो कुछ समाचार नहीं मिला। आप ही कुछ भगवान की कथा हो तो सुना दीजिए। तो सुनाए पूरी कथा कि महाराज वो मैं आप ही के लोक में हिमालय पर आकर के तप कर रहा था, तो काम आया था, सारे बाण चला दिए, मेरे पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया, मुझको क्षमा कर दिया। भगवान शंकर कहे नारद जी एक बात कहूं? नारद जी कहे हाँ, आपकी जो ये कथा है ना, ये कुछ अच्छी नहीं लगी हमें। नारद जी के अच्छा, क्या कमी है हमारी कथा में? कौन सी गलती कर दी? तब भगवान शंकर कहते कि कथा तो ठीक है, लेकिन जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है ऐसे तो हो गई कथा।
ऐसे तो हो बल कथा मैं क्या उठा के फेंक दी महादेव करा दो तो कौन भाव में डूबल लाला आदमी टूट गया तो गई श्री सीताराम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जीव की ज्योति है वो व्यथा होती है और भगवान की जो होती है वो कथा होती है। तो जब जीव की व्यथा भगवान से जुड़ जाए तो व्यथा भी कथा बन जाती है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि नारद जी आपकी कथा में कोई त्रुटि नहीं है, बस इतना कीजिए कि आप ये कह दीजिए कि हमने भगवान की कृपा से जो है काम को जीत लिया। इसलिए महाराज हमको आपकी कथा पसंद नहीं है। अब नारद जी के मन में ऐसा भाव आया कि भोले बा हमसे जल रहे हैं, जलन हो रही है इनको, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो जैसे हम कथावाचक हैं वैसे भोले बाबा भी कथावाचक हैं। जैसे हमने काम को जीता है भोले बाबा ने भी काम को जीता है, लेकिन हमने तो क्रोध को जीत लिया, भोले बाबा क्रोध को नहीं जीत पाए, इसलिए हमसे जल रहे हैं। नारद जी के मन का भाव है। और इधर भोले बाबा कहते हैं, क्या कहे, बार बार बिनवौ मुनि तो ही, बार बार बिनवौ मुनि तो ही, जिब यह कथा सुनावहु तिम जनि हरहि सुनावहि कबहु, तिम जनि हरहि सुनावहि कबहु, चले प्रसंग नारद जी मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। आपने जिस शैली में ये कथा हमको सुनाई है ना, और किसी को मत सुनाइएगा। नारद जी कहे अच्छा ठीक है महाराज, किसी को नहीं सुनाएंगे, लेकिन अपने आराध्य भगवान नारायण को तो सुना सकते हैं। कहते ना तिम जनि हरहि सुनावहि कबहु, उनको तो कतई मत सुनाना। अब जब कहे, अगर हमसे खुद भगवान पूछे तब क्या करें, तो कह रहे हैं कि चले हूं प्रसंग दुरावय हूं तब हूं। अगर भगवान इस विषय में चर्चा भी कर दे कि नारद जी आपने काम को जीत लिया, तो आप तुरंत दूर हट जाइएगा, उस प्रसंग को बदल दीजिएगा। नारद जी कहे ओ पक्का मुझको यकीन हो गया भोलेनाथ, अब तो आप हमसे जल रहे हैं, आपको जलन हो रही है कि नारद हमसे एक कदम आगे निकल गया। नारद ने जो है क्रोध को भी जीत लिया। बताओ मत्सर जो है वो देवताओं को भी छोड़ने वाला नहीं है। मत्सर समझ रहे हैं ना, ईर्ष्या, द्वेष। ये द्वेष क्या है बंधु? ये मत्सर है कि मत्तः अग्रे सरति, अगला मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये तो देखते ही देखते ऐसा था, ऐसे से ऐसा कैसे हो गया। तो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जो हमारे हृदय में जलन होती है उसको मत्सर कहते हैं। जंटरवा चलुए छोड़ दे महाराज, तेल मंगवा ले अगर चाहता है ना। मैंने भी बीच में प्रचार होना तो कथा हो भाई ना सुजिल कल है ना सुजिल आज है ना सुजिल।